हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं निकल गई थी अपने बेटे के साथ चेन्नई के लिए। मैंने बताया था मैं कहीं जा रही हूँ। सो मैं अपने छोटे बेटे को उसकी दोनों मासियों के पास छोड़कर जा रही थी। एक्चुअली मेरे लिए बहुत टफ़ था, बट दोनों मासियाँ उसका इतना ध्यान रखती है, मेरे से ज़्यादा ध्यान रखती है, तो मैंने इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि चेन्नई में बहुत गर्मी पड़ती है और अभी वो बहुत छोटा है, चलता भी नहीं है, तो वो वहाँ क्या ही इंजॉय करता है, इसलिए मैं चली गई। और फिर हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट। गाइस, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। लाइक मैं बड़े बेटे को मैंने कभी ऐसे नहीं छोड़ा, बट इस टाइम मैंने सोचा कि चलो छोड़ के देखती हूँ। तो वहाँ हमारा चेक इन हो गया था, फिर सारा सिक्योरिटी चेकअप जो भी होता है, चेक इन, वो सब भी हो गया था। और फिर हम लोग टाइम पास करने के लिए मैं ये सब कर रही थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था करूँ क्या, टाइम बहुत बचा हुआ था। उसके बाद मेरे बेटे को दिख गए कुछ शॉप्स और वो मुझे इतना परेशान करने लग गया, चलो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। फिर उसने कुछ बिस्किट्स डार्क चॉकलेट वाला कुछ उठाया, जिसका टेस्ट गाइस मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड फिर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे दिल्ली एयरपोर्ट को, जो कि मुझे ऐसे कभी टाइम नहीं मिलता। जब भी हम लोग जाते थे हमेशा लेट हो जाते थे। फिर मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करी थी। लाइक मैं स्टेयर्स से जा रही थी, मैं वेट लॉस पर्पज से स्टेयर्स यूज़ करी थी। गाइस, स्पाइस जेट का तो मैं क्या ही बताऊँ, इसकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है। जब हम बैठ जाते हैं फिर ये लोग फ्यूल डालते हैं, पता चलता है कभी एसी बंद हो गया। मुझे तो ऐसे भी अभी फ़्लाइट का जो इंसिडेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट इट्स ओके। मेरे हस्बैंड थे नहीं साथ में, तो और भी ज़्यादा मैं डर गई थी। सो फाइनली वी रीच्ड चेन्नई और मेरे हस्बैंड वहाँ हमें लेने आए थे। एंड चेन्नई एयरपोर्ट मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही क्यूट सी चीज़ें थी वहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। मैं करने लग गई चेन्नई एयरपोर्ट को एक्सप्लोर। वहाँ बहुत ही क्यूट से मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे गाइस। फिर मैं होटल में हमने चेक इन किया। एक्चुअली रात बहुत हो गई थी, हम लोग 3 बजे पहुँचे क्योंकि हमारे लगेज आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था उन लोगों ने। और उसके बाद फिर हमने किया उसी होटल में, जो कि ब्रेकफास्ट था, इंक्लूडेड था हमारे उसी पैकेज में। हमने फिर ब्रेकफास्ट किया। एंड चेन्नई में तो गाइस इडली डोसा सांभर के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। फिर मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए, और वहाँ पास में ही एक जगह थी महाबलीपुरम, तो मैंने सोचा कि वहाँ चलूँ। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे महाबलीपुरम। फिर मेरे बेटे ने कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई किया। फिर हमने कैब लिया और फिर जैसे वहाँ होता है ना कि पूरे दिन का, हमने एक कैब लिया, जैसे कि वो हमें सारी जगहों को दिखा देता। तो महाबलीपुरम हम पहुँच गए थे। एंड उसके बाद वहाँ पे भी बहुत सारे बीचेस थे और बहुत कुछ था गाइस। चेन्नई का जैसा मुझे लग रहा था कि वेदर बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी होगी, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। मुझे वहाँ की वो जगह बहुत पसंद आई क्योंकि वहाँ पर ना ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए। सो गाइज़, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। उसके बाद जो ये सी व्यू दिख रहा था हमें, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा है। बट गाइज़, वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने अपने गेटअप को चेंज किया, बिकॉज़ मुझे लग रहा था मेरे बेटे और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही साउथ इंडियन लुक में थे। फिर मैंने एक लोकल शॉप से जाके ये साड़ी और ये ज्वेलरी लिया, जो कि मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया था काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद। और गाइज़, हम जा रहे थे टेम्पल, और वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी सी टेम्पल है। तो वो टेंपल, और उस रास्ते में पहले एक्चुअली हम उल्टा चले गए थे। पहले हम बीच वाले रास्ते पे चले गए थे, बट जाना हमें पहले टेंपल था। फिर हमें किसी ने बताया कि आप उल्टा जा रहे हो, तो फिर हम वापस लौट कर आए। एंड गाइस, मैं आपको वहाँ ये चीज़ बताऊँगी कि वहाँ वाइट सैंड वाला बीच नहीं है, सब ब्राउन सैंड है। और फिर वहाँ के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मेरे हस्बैंड ने लगाया मेरे बालों में ये गजरा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और मेरा लुक बिल्कुल साउथ इंडियन लुक लग रहा था। मैंने अपने आप को वैसे ही रेडी किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो यहाँ आकर मैंने कुछ तो अलग किया। एंड फिर हम लोग पहुँच गए थे बीच के रास्ते में, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, क्यूट चीज़ें मिली थी, बट हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हमें महाबलीपुरम से उसी दिन पौंडीचेरी के लिए निकलना था और बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था। सो फाइनली हम पहुँच गए। उसके बाद मैंने अपने सो गाइज़, हम लोग फाइनली टेंपल पहुंच गए थे, और ये टेंपल बहुत ही पुराना था। आप देख सकते हो, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर, और देख के ही पता चल रहा था कि बहुत पुरानी सी ये टेंपल है। फिर मैंने कराया थोड़ा फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, और फिर हम लोग आगे बढ़े। वहाँ का वेदर गाइज़ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड जो रास्ता था ना, वहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, एकदम ग्रीन लॉन्स वगैरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड पहुँचने के बाद मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, जैसे हम लोग सब साथ में थे। और फिर जब वापस आने लगे गाइस, तो थोड़ी गर्मी तो हो रही थी। एक्चुअली मैंने साड़ी भी पहन ली थी, तो मैं बहुत इरिटेट हुई, इतना चलने का मन नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर ना ये लोग ऐसे रखते हैं, क्या बोलूँ मैं इसे, कुछ कार्ड टाइप था, तो उससे हमें छोड़ दिया। फिर फाइनली वी रीच्ड टू द बीच।
और मेरा बेटा ना हर जगह वो राम लिख रहा था, उसे देखना था कि कहीं वो हट तो नहीं जाता है, तो वो बार बार यही ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे लिखूँ बेचारे ये देख देख के, और बार बार पानी आके और उसे वो धुल जा रहा था। सो हम लोग पहुँच गए, फिर बहुत इन्जॉय किया, वेदर भी काफ़ी अच्छा था गाइज़। वहीं पास में एक चेंजिंग रूम था, सो हमने वहाँ पर फिर कपड़े चेंज किए मंदिर से आकर, बिकॉज साड़ी में बीच जाना आई डोंट नो इट, ये बहुत फ़नी दिखता, तो मैंने फिर चेंज कर दिया था। और पानी बहुत साफ़ नहीं था, बट ठीक है, वहाँ के बीचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट इट्स ओके। फिर हम निकल गए पौंडीचेरी के लिए गाइज। आप देख सकते हो वेदर वाज सो कूल एंड आई वाज एंजॉइंग द ग्रीनरी देयर। हम लोग गाड़ी में थे और जाते टाइम बहुत मज़ा आ रहा था हमें। एंड गाइस फिर हम पहुंच गए पौंडीचेरी होटल में। उन्होंने हमारी वेलकम इतने अच्छे से की, हमें ये नेक पीस पहनाया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मैं वो वीडियो ले नहीं पाई एक्चुअली, तो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था। एंड गाइस द होटल वाज रियली वेरी गुड, इट वाज अ 5 स्टार होटल एंड आई वाज रियली एंजॉइंग इट। मुझे बहुत पसंद आया होटल। एंड उन्होंने हमें ये वेलकम ड्रिंक भी दिया था, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग था। इतने थके होने के बाद ये पीकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड गाइस देन वी वर गोइंग टू आवर रूम। और इतनी थकान होने के बाद, पूरी दिन की थकावट होने के बाद, जब आपको इतना अच्छा रूम मिल जाए तो सारी थकावट देख के ही दूर हो जाती है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बेटे ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम बहुत थक गए थे गाइस, और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था ढंग से। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे अपने रूम में। गाइस मैं किसी भी होटल में चेक इन करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन वॉशरूम की ही होती है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अच्छी जगह पे जाऊँ और वहाँ का वॉशरूम अच्छा हो। सो मुझे ये करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लाइक ये आईपैड से वो था कि आप सारे कर्टन्स को ओपन और क्लोज़ कर सकते हो, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने में। मैं और मेरा बेटा बस बैठ के यही करे जा रहे थे। और ये देखो वो यही कर रहा था, मतलब मैं यही कर रही थी और वो बार बार वीडियो बोल रहा था, मम्मा वीडियो बनाओ, ये कर्टन्स नीचे आ रहे हैं, ये बंद हो रहे हैं, बस ओपन क्लोज़। और फिर हमने गाइस डिनर के लिए बाहर गए और फिर हमने थोड़ा रेस्ट लिया।